हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर चुके थे पेपर 1 का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर चुके थे, 45 कर चुके थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। आई नो कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कल मैं 45 डाल चुकी थी, आज आप सेक्शन ई का 46 करते हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, कल वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो, शेयर कैपिटल है ना, बहुत इजी चैप्टर है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और हर चीज के पीछे मैं लॉजिक भी बताती हूँ। तो डेफिनेटली मैं जहां तक सोचती हूँ कि आपको, अगर आप ध्यान से मेरा वीडियो सुनेंगे तो एक तरीके से आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ। ओके, तो प्रॉमिस करो कि अगली बार ध्यान से सुनोगे। ओके, चलो तो ठीक है, आज हम सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट कर लेते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो नो टाइम लिमिट्स, आई विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन 15 टू 20 मिनट्स। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन बुक में भी है। आई थिंक नाम या वैल्यू कुछ चेंज होगा, पर चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। लेट्स ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए। सेक्शन ई आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ई पेपर 1। ओके, चलिए, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। राइट अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो रीइश्यू और फॉरफीचर की एंट्री दे रखी है। मैं कल भी आपको मैंने समझाया था क्वेश्चन नंबर 45 में। अगर आपने नहीं देखा हो तो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखो। देखो, फॉरफीचर और रीइश्यू में क्या प्रॉब्लम होती है, कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है क्योंकि सामने वाले बंदे ने पेमेंट नहीं किया है। तो अगर आपने उसको 10 रुपए पे कोई चीज बेची थी और अगर वो 2 रुपए या 3 रुपए दे के बैठ गया है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, भाई मेरी एसेट वापस दे। तो आप उससे अपनी एसेट क्या कर लेंगे, वापस मांगेंगे। तो आप उससे अपनी एसेट वापस मांग रहे हैं, तो जब इश्यू करते हैं तब शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करते हैं। तो जब आप अपनी एसेट वापस मांग रहे हैं तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर लेंगे। अब आपके पास आपकी एसेट क्या आ गई है, आपकी कैपिटल शेयर्स क्या आ गए, वापस आ गए। तो ऑफकोर्स आप रखने तो वाले नहीं है, फंड तो चाहिए कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, उनको रीइश्यू कर देगी। रीइश्यू कर देगी मतलब किसी और सेकंड पार्टी को सेल आउट कर देगी। तो सेकंड पार्टी से जो मिलेगा उसमें रीइश्यू की एंट्री करेंगे और अगर फायदा होता है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। चलो, तो पहला पढ़ते हैं हम। राइट अ जर्नल एंट्री। ये मैंने क्वेश्चन आप फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री का। ये मैंने आपके लिए बना के रख रखा था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दीजिए। कंपनी का नाम हमें दे नहीं रखा है, सिर्फ जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी लिख लीजिए या जर्नल एंट्री लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी फॉरफिटेड 1600 शेयर्स। तो 45 में भी 1600 शेयर फॉरफीचर किए थे और यहाँ पे भी, और 10 रुपीज का ही उसमें था। तो आ जाइए स्क्रीन पर, 10 रुपीज ऑफ अ शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं पेमेंट किया, नॉन अलॉटमेंट ऑफ ₹5 ईच एंड कॉल मनी ऑफ ₹3 ईच। दिस शेयर हैज पेड। मैं पेपर नंबर 1 पे ही हूं ना, एक मिनट। हाँ, पेपर नंबर 1। ओके, कहाँ पे थे, यहाँ पे। ओके, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन था। ऊपर भी कल भी हमने 45 में भी क्या देखा था, 1600 शेयर ही रीइश्यू कर रहा था और कितने रुपए पे रीइश्यू कर रहा था, मतलब अलॉटमेंट पे भी 4 रुपए थे और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए ही थे। तो मैं इसलिए डाउटफुल हुई, इसलिए सेम टू सेम ऊपर नीचे दे रखा है। दिस शेयर हैव बीन पेड फॉर, दिस शेयर होल्डर हैज पेड 3 रुपीज ऑन द एप्लीकेशन पे कर दिया फॉर फ्यूचर और रीइश्यू किया आपने ₹8 पर रीइश्यू किया। ठीक है, बहुत इजी एंट्रीज है। फटाफट चलो हम आ जाते हैं स्क्रीन पर। तो अपन आज क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बोलो 46। ठीक है, तो पहले आप शेयर फॉरफीचर की एंट्री कीजिए। अभी मैंने आपको बताया फॉरफीचर करेंगे तो आप अपने शेयर वापस लोगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 का फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट कीजिए, तो एंट्री कीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब इश्यू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जब वापस लेंगे तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1600 इंटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। द शेयर कितना था, 10। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16,000। ठीक है, फिर 2 शेयर फॉरफीटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड
टू जो नहीं चुकाया उसके नाम से। लेकिन अगर पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन होता तो अगर आपने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करना। अब ये फुल फ्लैश तो क्वेश्चन है नहीं, तो आप ऐसे याद रखो जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से और जो चुका दिया वो सब अमाउंट आएगी फोरफिटेड में। ठीक है, टू शेयर फोरफिटेड में। अब जो क्या नहीं चुकाया था उसने, देखो क्या नहीं चुकाया है उसने, ये वाला क्वेश्चन है 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल पे 3 रुपीज। तो उसने अलॉटमेंट भी नहीं चुकाया और कॉल भी नहीं चुकाया, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो नहीं चुकाया उसके नाम से। याद कर लो इस लाइन को, जो नहीं चुकाया उसके नाम से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, अकाउंट आप लिखेंगे यहाँ पे अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे अकाउंट, जगह कम है मेरे पास इसलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम अमाउंट डालते हैं। तो देखो उसने अलॉटमेंट पे कितने पैसे थे, अलॉटमेंट पे देखो फटाफट कितने पैसे हैं, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा 1600 इंटू 3, और उसने एप्लीकेशन चुका दिया था तो 1600 इंटू 3, 4 5 6 7 8 9 10, 10 रुपीज हो गए। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो और अल्टीमेटली आपका मैच हो जाना चाहिए। तो 16 3 जा 48, तो यहां पे अमाउंट आ जाएगी आपकी 4800। 16 4 जा 64, तो यहां पे आ जाएगा 6400, और 16 3 जा 48, तो यहां पे अगेन आ जाएगा 4800। देखो तीनों मैच हो गए क्या, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 10, 14 और 10 फटाफट बोलो, 14 15 6, देखो ये प्लस करो तो ऐसे कर लो, 6000 6000 4000 10000 10000 और 4000 14000, और 16000 प्लस करो तो 14 और 1 15000, 15000 में 600 और प्लस करो तो 15600, और 400 जोड़ेंगे तो 16000। मैच हो गया। तो आप कोई भी वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से नहीं लिखोगे, आप कैसे लिखोगे वैल्यूज, राइट जैसे मैं लिख रही हूं। ठीक है, ताकि पता चल जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है कि दिस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, सेकेंड एंट्री इसी, ये आपका फर्स्ट पार्ट है तो आप इसको यहां पे लिख लीजिए, फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री हमने करी। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री, अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या, शेयर रीइश्यू किया आपने, रीइश्यू कितने पे किया है, 8 रुपीज पे रीइश्यू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रीइश्यू करो, अच्छा सॉरी 8 रुपए पे रीइश्यू किया 10 रुपए का शेयर, तो इसका मतलब आपने 2 रुपए का क्या दिया है, डिस्काउंट। अब यहां पे डिस्काउंट नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इश्यू कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को वापस क्रेडिट कर दो। किसी सेकंड बायर को मैंने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। अमाउंट बोलो कैसे आएगी, तो देखो आपने कितने पे रीइश्यू किया, 1600 इंटू 8। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, आपको एग्जाम में ग्रीन कलर वाले नहीं लिखने, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, 16 फोरफिटेड डिस्काउंट कितने का दिया, 1600 इंटू 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया, और टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है, 1600 इंटू 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ओके फटाफट वैल्यू लिख दो। तो यहां पे आ जाएगी 16000, यहां पे आ जाएगी 16 2 3200, और वहां पे आ जाएगा 12800, 16 इंटू 8। बोलो मैच हो गया, 12 13 14 15 और 16000। समझ में आया। अब देखो मैंने कोई भी वैल्यू बैलेंसिंग फिगर में नहीं निकाली है। अब क्या करना है, देखो फोरफिटेड का जो बैलेंस होगा, तो अगर वो डेबिट साइड में आ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था 4800, डेबिट हो रहा है 3200, तो हमारे साइड में डेबिट और बच गया है, तो डेबिट को कहां ट्रांसफर कर दोगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बोलो रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का पैसा है ये। कितना बैलेंस बच रहा है, तो आप माइनस कर दीजिए, कितना था यहाँ पे, हाँ 4800, कैसे निकालेंगे, 4800 माइनस 3200। ग्रीन वाली वैल्यूज आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, ये खाली मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। माइनस करो, कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस करो जल्दी, कितना आ रहा है, 1600। ओके अंडरस्टूड। तो ये आपका आ गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जो ये फर्स्ट है इसका फर्स्ट कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके
तो फर्स्ट कंप्लीट, उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर देना। अब करते हैं हम सेकंड वन। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल रिजर्व का दूसरा मतलब चेक करने का तरीका बताऊं? ओके ठीक है, चलो इसी में बताऊंगी, नेक्स्ट वालों में नहीं बताऊंगी। वेरीफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखो ये वाला। तो फर्स्ट बायर से आपको कितने पैसे मिले थे? आप कंपनी हो, फर्स्ट बायर, फर्स्ट शेयर होल्डर से आपको कितने पैसे मिले थे? सिर्फ क्या मिला था? एप्लीकेशन का पैसा मिला था 1600 शेयर पे। तो 1600 इंटू 3 रुपीज, कितने पैसे मिले थे? 4800 रुपीज मिले थे। या फिर शेयर फॉरफिटेड में वही आते हैं अमाउंट जो आपको मिली है। फर्स्ट बायर से मिले आपको 4800। सेकंड बायर से आपको क्या मिले? सेकंड शेयर होल्डर से आपको क्या मिला जब रीइश्यू किया? तो 1600 इंटू 8 रुपीज। तो 1600 इंटू 8 आ रहा है आपका 12,800 रुपीज। दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा 16 की 6 1 5 6 7 और 1 17,600 रुपीज मिले। अब आपने, जबकि शेयर की वैल्यू कितनी थी? शेयर का फेस वैल्यू, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? फेस वैल्यू कितनी है? 1600 इंटू 10 रुपीज। तो आपको फायदा कितने का हो गया? देखो अब कितने का बच रहा है, 1600 बच गया, आ गया। ये कैपिटल रिजर्व की अमाउंट है। ओके, फर्स्ट बायर से कितने मिले, सेकंड बायर से कितने मिले, तो वो तो पैसे मिले आपको, और उसकी एक्चुअली कॉस्ट कितनी थी, यानी उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, तो वो उसमें से माइनस कर दो, तो बचेगा जो प्रॉफिट किसका कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व का कहलाएगा। इस तरीके से आता है। ओके, पर इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अब मैं लॉजिक नहीं सिखाऊंगी, अब आप खुद करो। नहीं आएगा तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, तब मैं आपको बताऊंगी कि है ना कि ये कहां से आई। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे मैम नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ओके, चलो तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड वन। चलो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए फटाफट। एस एंड के, एक मिनट मैं फैन चला लूं। ओके, एस एंड के कंपनी लिमिटेड forfeited 300 शेयर ऑफ ₹10 each of Amul. Amul has paid application and allotment money of ₹5 per share, but had not paid 3 rupees per share and 2 rupees per share on first and final call. यानी दो कॉल है, फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है। 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, सेकंड कॉल पे 3 रुपए नहीं, सॉरी, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए नहीं दिए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, अब देखो टोटल, ये ध्यान रखना, टोटल फोरफिटेड शेयर जितने फोरफिटेड किए थे उतने पूरे रीइश्यू नहीं किए। रीइश्यू कितने किए हैं? सिर्फ 200 रीइश्यू किए हैं। तो जो रिजर्व में पैसा जाएगा वो सिर्फ 200 शेयर का जाना चाहिए, पूरे शेयर्स का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी सेकंड बायर मिले ही नहीं है। चलो ठीक है, तो पहले फोरफिटेड की एंट्री कर लो। फोरफिटेड तो पूरे 300 शेयर की करेंगे। चलो एंट्री पास करो। तो पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड में वो पैसा जो मिल गया है। ठीक है, फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से। तो फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया था, टू फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखो, वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जो नहीं चुकाया उसके नाम से, तो सिर्फ कॉल नहीं चुकाई थी। ठीक है, अमाउंट डालते हैं, कितने शेयर थे? 300। तो यहां पे आ जाएगा 300 इंटू फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपीज ही है, तो 300 इंटू 10। और फोरफिटेड में कितना पैसा चुका दिया था? 5 रुपए चुका दिया था, तो 300 इंटू 5 रुपीज चुका दिए, तो 1500 इधर आ जाएंगे। इस पे कितने थे? अभी 3 रुपए थे, तो 300 इंटू 3 रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे, और 300 इंटू 2 रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, अमाउंट लिख दो बस फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3000, यहाँ पे आ जाएगा 1500, यहाँ पे आ जाएगा 900 और यहाँ पे आ जाएगा 600। ठीक है, ये फोरफिटेड की एंट्री हो गई। अब फोरफिटेड के बाद आपको क्या करना है? फोरफिटेड के बाद आपको क्या करना है? रीइश्यू करना है। अब रीइश्यू लेकिन कितने शेयर किए हैं? खाली 200 शेयर किए हैं। तो बैंक का एंट्री किससे, कितने शेयर से होगी? 200 शेयर। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है क्या? आउट ऑफ इट 200 एट ₹6, यस। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितने 200 शेयर, तो मैं लिख देती हूं बैंक में कितना जाएगा 200 इंटू 6 रुपए। ठीक है, फोरफिटेड में कितना जाएगा 4 रुपए का डिस्काउंट है तो 200 इंटू 4 रुपए। कैपिटल में जाएगा 200 इंटू 10 रुपीज। अमाउंट लिख दो तो 200 इंटू 6 हो गया 6 टू 12, 1200, यहां पे हो गया 800, तो यहां पे आ गया टोटल 2000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? रीइश्यू की एंट्री लिखना खाली, जितने वैल्यू रीइश्यू का है उतना ही लिखना खाली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ओके, चलो आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री, अब ध्यान से सुनना, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर 300 लिए होते, 300 फोरफिटर के होते और 300 रीइश्यू करता तो ऊपर जितने से फोरफिटेड को क्रेडिट किया और सेकंड एंट्री में जितने से डेबिट किया, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके आप सारा पैसा बचा हुआ काय में डाल देते हो, रिजर्व में। लेकिन वो किस केस में करते हो बच्चा? जब forfeited share, number of forfeited share and the number of reissue share are same, but number of reissue share and number of forfeited shares are not same here. So what will you do? Find out the value of on the share of number of share on 200. Find the value for the share 200. आप क्योंकि 200 ही बेचे ना, तो सिर्फ 200 पे देखो आपको कितना फायदा हुआ है। 100 पे तो फायदा होगा ही नहीं ना, अभी आपने बायबैक ही नहीं किया, नहीं सॉरी रीइश्यू नहीं किया। ओके, बायबैक थोड़ी है ये, फोरफिटेड है। चलो, तो आप उसकी एंट्री कैसे करोगे? तो आप दो तरीके यूज कर सकते हो। तो देखो, एक तरीका क्या है, मैं यहां पे बना रही हूं वर्किंग नोट इसका। ठीक है, आपको भी एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना है, ये क्या बोल रहे हो, बनाना है। जो 1500 शेयर थे ना ये शेयर नहीं सॉरी 1500 रुपए थे ना फोरफिटेड के, वो नंबर ऑफ कितने शेयर के थे? 300 शेयर के थे। तो 200 शेयर के कितने होंगे? सिंपल, 1500 रुपए फोरफिटेड के 300 शेयर फोरफिटेड किए तो अमाउंट आई फोरफिटेड में 1500 रुपए। तो 200 शेयर पर कितनी होगी? ठीक है, ऊपर वाली फोरफिटेड तो निकाल लो। तो कितनी वैल्यू आ रही है? ये से ये काट दिया, 3 5 15 00, तो यहां पे बच गया 1000 रुपीज। ओके, तो 1500 शेयर पे कितनी होगी? 1000 रुपीज। अब आप ये मान लो कि यहाँ पे कितना रुपीज दे रखा है? 1000। 1500 की जगह 1000 है। अब 1000 ऊपर है, 800 इधर है, 1000 ऊपर है, 800 नीचे है, तो कितना पैसा बच गया? 200 रुपीज। तो 200 रुपीज को आप कहां ट्रांसफर करेंगे? फोरफिटेड में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो अब एंट्री कर दो, शेयर forfeited account debit to capital reserve। कितने रुपए? 200 रुपए, खाली 200 रुपए। अब देखो 1500 में से 800 माइनस मत करना, वरना आपके 8 ये लास्ट वाली एंट्री गलत हो जाएगी। 1500 में से 800 माइनस मत करना, क्योंकि वो 1500 जो रुपीस थे ना, हेलो इधर, जो 1500 रुपीस थे ना, वो कितने शेयर के थे? 300 शेयर के। हमने रीइश्यू कितने शेयर किए हैं? सिर्फ 200 शेयर। तो रिजर्व में भी कितने का पैसा जाएगा? 200 शेयर का। होप अंडरस्टूड? ठीक है, तो 200 शेयर का ऊपर आता 1000 रुपए, 1000 में से 800 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 200 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 200 रुपए। ओके, अब आप बोलो मैम वैसे समझाओ, वर्किंग नोट, वो ये वाला वर्किंग नोट नहीं बनाना आपको, मैं खाली समझा रही हूं। फर्स्ट बायर ने 200 शेयर पे कितने पैसे दिए बताओ? 200 शेयर पे 5 रुपए दिए होंगे, तो कितने आए? 1000 रुपए। फर्स्ट बायर ने 200 शेयर पे 5 रुपए दिए थे, 1000 रुपए आए। सेकंड बायर ने कितने दिए? 200 शेयर पे 1200 रुपए दिए, तो टोटल कितने पैसे मिल गए? 2200 रुपीज टोटल मिल गए आपको वो 200 शेयर पे। जबकि शेयर की प्राइस कितनी थी? फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? फेस वैल्यू 2000 रुपए। तो 200 रुपए आपका काय का हो गया? कैपिटल रिजर्व का। यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। आप दोनों में से कोई एक वर्किंग नोट बता सकते हैं। ठीक है,
या तो ऊपर वाले को प्रोपोर्शनेट कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, या फिर आप देख लीजिए उतने शेयर पर जितने रीइश्यू किए उतने शेयर पर फर्स्ट बायर ने कितने पैसे दिए, सेकंड बायर ने कितने पैसे दिए, दोनों को प्लस कर दो और उसमें से फेस वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि वो तो आपकी कॉस्ट थी, तो कॉस्ट माइनस कर लो, जो बचेगा वो प्रॉफिट। तो आपको 2000 की चीज के लिए 2200 रुपए मिल रहे हैं, तो 200 रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, एंड ट्रांसफर दैट प्रॉफिट इन द कैपिटल रिजर्व। अंडरस्टूड? अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो आप मुझे कहां लिखेंगे, कमेंट में। अकाउंट समझाने के मेरे पास लाखों तरीके हैं, ठीक है, एक ही टॉपिक को मैं 50 तरीके से समझा सकती हूं, पर मुझे पता चलना चाहिए, मैं कोशिश करती हूं आपके लेवल पर आके समझाने की, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, कि आपको ये नहीं समझ में आना तो आई विल यूज अदर, आपको दूसरा भी नहीं समझ में आना अनदर, ठीक है। तो लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये नहीं समझाया, मैं सबसे इजीएस्ट आपको समझा रही हूं, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से दूसरे तरीके से करवाने की कोशिश करूंगी, ओके। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज माय मोटिव, ओके। चलो, तो सेकंड वन भी कंप्लीट, अब करते हैं हम थर्ड वन, ठीक है। वर्किंग नोट यस एग्जाम में बनाना जरूरी है। आ जाओ थर्ड वन पे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलो आ जाओ। कंपनी फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ ₹10 ईच हेल्ड बाय कार्तिक फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे नहीं किया है, ऑफ ₹4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹। तो क्या क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। कंपनी रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर आफ्टर गिविंग द मैक्सिमम परमिजेबल, ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट डाउन, मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट बुक में मिलेगा, थियरी में ढूंढना, ठीक है। तो अभी बताती हूँ मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट क्या होता है। तो पहले जिसको नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट जितना याद है उतनी एंट्री तो करना, क्वेश्चन मत छोड़ देना, ठीक है। चलो, तो मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट की बात आएगी रीइश्यू पे। आप पहले बायबैक वाली एंट्री, ये सॉरी बायबैक कहां से बोलती हूं मैं बार बार, हाँ फॉरफिटेड वाली एंट्री तो कर दो। चलो, तो पहली एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बायबैक याद आ रहा है बार बार पता नहीं क्यों, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो नहीं चुकाया उसके नाम से, तो अलॉटमेंट नहीं चुकाया था, टू शेयर अलॉटमेंट, हाँ इक्विटी लिखना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां लिख देती हूँ लो इक्विटी, बस हैप्पी। और फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। चलो अमाउंट डाल लेते हैं, अमाउंट कितनी आएगी बोलो, कितने शेयर इश्यू किए हैं, सॉरी कितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं, 600 ऑफ 10 ईच, तो यहां पे आ जाएगा 600 इंटू 10 रुपीज। जितना नहीं चुकाया उसके नाम से, तो क्या क्या नहीं चुकाया था, 4, 5, 6, 7 रुपीज नहीं चुकाए, तो यहाँ पे 600 इंटू 4 नहीं चुकाए और यहाँ पे 600 इंटू 3 नहीं चुकाए, तो इसका मतलब बच्चे हुए चुका दिए होंगे, तो 4, 5, 6, 7 आ गया, तो इसका मतलब 600 इंटू 3 चुका दिए होंगे, ठीक है। अमाउंट भर लो अब फटाफट फटाफट, अच्छा भर के ही दे दूं, वो भी सब कर दो मैडम, हलवा है खा लो बस आप लोग, मैं तो सब कर दूंगी, एग्जाम में क्या करोगे। लो इंटू भी बोले, हम कैलसी है तो भी हम कैसे, सीबीएसई बच्चों का सोचो क्या होता होगा, आपसे तो 2+5 बोलेंगे तो वो आधे बच्चे वो भी कैलसी से करते हैं, बोले हमें आदत पड़ गई है। वेरी गुड, चलो फर्स्ट हो गया। अब वो मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट वाला हमारे काम में आएगा। अब मेरी बात सुनो, सिर्फ एक लाइन याद रखोगे ना तो आपका मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट का काम हो जाएगा। देखो ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये इसलिए वर्किंग नोट मैंने नहीं मिटाया था, ये वाले क्वेश्चन में देखो, है ना, आपने यहाँ पे उसको डिस्काउंट दिया था, 6 रुपए पे रीइश्यू किया था, तो 4 रुपए का डिस्काउंट दिया था। तो देखो कोई चीज, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, कोई चीज 10 रुपए की है ना, आपने उसको राहुल को, आर को बेचा मानो, है ना, आर को बेचा आपने उसको। अब आर क्या कर रहा है, सॉरी 10 रुपए की चीज को आपने आर को बेचा,
आर से आपने वो पैसा मांगा था, मानो 3 इंस्टॉलमेंट में, 4 रुपीज, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मांगा था, ठीक है। अब आर ने क्या किया, आपको 4 रुपीज दे दिए पेड। अब वो ये नहीं दे रहा, नखरे कर रहा है, ये बोले मेरे पास नहीं है। अब आपने आर ने बोला एक काम करो, आप अपनी चीज वापस ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। तो आप उससे अपनी चीज वापस ले आए। आप कंपनी हो, कंपनी ने 10 रुपए का सामान वापस ले लिया, ठीक है, शेयर वापस ले लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, 10 रुपीज। 10 में से 4 आपको मिल चुके, 4 रुपए आपको मिल चुके। तो आप इसको सेकंड बायर को कितने रुपए पे ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हो, ये बात पूछ रहा है। तो आप सेकंड बायर को ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट से नीचे बेच सकते हो क्या, कॉस्ट से नीचे बेच सकते हो क्या? अरे कॉस्ट से नीचे कैसे बेचोगे, कॉस्ट से नीचे तो आप अपने पिताजी को नहीं दोगे भाई, पापा जी इतने रुपए तो फैक्ट्री में लगते हैं प्रोडक्ट बनाने के, तो कम से कम 10 रुपए तो मेरे को मिलने ही चाहिए फर्स्ट और सेकंड बायर को मिला के, ठीक है। तो फर्स्ट बायर से कितने मिल गए थे, 4 रुपए। तो सेकंड बायर से आप कितना मांगोगे, 6 रुपए। यानी मैक्सिमम डिस्काउंट में सेकंड बायर को कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपीज। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि कॉस्ट तो कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना। कॉस्ट कोई छोड़ता है क्या? भाई मेरे 10 रुपए लगे तो तुम कम से कम 10 रुपए तो दे दो। तो ऐसे ही आप प्रोडक्ट को सोच के कर लो। तो शेयर में भी आ जाओ, शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए की है, 10 रुपए की। तो 10 रुपए से कम पर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अगर फर्स्ट बायर ने 4 रुपए दे दिए तो आप सेकंड वाले को 4 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो आप 6 रुपए में उसको मैक्सिमम बेच सकते हो। फर्स्ट वाले ने अगर 3 रुपए दिए हैं तो आप उसको 7 रुपए पे बेच सकते हो, 3 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। अच्छा, कंफ्यूज हो रहा है? ओके, तो एक सिंपल लाइन, सिंपल। चलो तो देखो, जितना वैल्यू आपने यहां पे फोरफिटेड में डाला है ऊपर, वो कौन सा पैसा था? वो पैसा था जो बंदे ने दे दिया था, फर्स्ट बायर ने दे दिया था, ठीक है। तो उसमें आपको जितना पर शेयर वैल्यू मिला है वो सेकंड बायर के लिए मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो कितने रुपए मिले थे आपको, 3 रुपए। तो सेकंड बायर के लिए मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट कितने का रहेगा, ओनली 3 रुपीज। यानी ऊपर जो आपने क्रेडिट में फोरफिटेड लिखा है, नेक्स्ट वाली एंट्री में उतना ही फोरफिटेड डेबिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। बोलो समझ में आया? तो कभी भी मैंने अभी क्या बोला था, फोरफिटेड में देख लेना, ज्यादा से ज्यादा 0 आ सकता है। मतलब 1800 का क्रेडिट और 1800 का डेबिट, 0 वैल्यू हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। तो 0 कैपिटल रिजर्व में आ सकती है, माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी फोरफिटेड को मैं डेबिट ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट से कर सकती हूँ, वही तो डिस्काउंट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 18 रुपए से कर सकती, 1800 रुपए से कर सकती हूँ। और 1800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो 600, तो एक शेयर पे कितना प्राइस आया, 3 रुपए। और वो लिखा तो है बच्चों यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, समझ में आया? तो मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट, जितना पैसा फर्स्ट बायर ने दे दिया है उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको कॉस्ट का नुकसान होगा वरना, क्योंकि फेस वैल्यू से नीचे हम बेच नहीं सकते। फर्स्ट बायर और सेकंड बायर को मिला के हमें फेस वैल्यू एटलीस्ट शेयर की मिल जानी चाहिए। ओके, चलो अब आप इसकी सेकंड एंट्री करो, री इशू की। सारे शेयर री इशू कर दिए क्या, ये पढ़ लेना पर। हाँ, सारे शेयर इशू कर दिए, ऑल द फोरफिटेड शेयर। ओके, तो पैसे आएंगे तो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक में आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 3 रुपए का ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हो। तो आप रीइश्यू कितने पे करोगे, 7 रुपीज पे, 7, 8, 9, 10। हाँ, तो कितने के लिए थे आपने, 600 लिए थे, तो 600 इंटू 7 रुपीज।
6 7 जा 42, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 3 रुपए क्योंकि फोरफिटेड में थे पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4200, डिस्काउंट दिया 3 रुपए का तो 600 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 1800। अब देखो ऊपर फोरफिटेड में कितना था 1800, तो नीचे भी फोरफिटेड में कितना आया 1800, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 0, यानी मैंने नो लॉस नो प्रॉफिट कर कर वो शेयर बेच दिया। पड़ा रहा, इससे अच्छा तो कॉस्ट तो कवर हो, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा टोटल आपका 6,600 इंटू 10, ठीक है। अब इसमें थर्ड एंट्री आएगी क्या बताओ, तो मैक्सिमम परमिजेबल वाले में थर्ड एंट्री आती नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट एक बार वापस रिपीट करवा देती हूं क्योंकि मेरे पास आधे घंटे का टारगेट था और अभी मेरे पास टाइम बाकी है, ठीक है। इधर तो मैक्सिमम परमिजेबल डिस्काउंट क्या होता है, जितना फर्स्ट बायर ने पैसा दे दिया है शेयर पर, वो आप सेकंड बायर को डिस्काउंट के रूप में उतना पैसा कम मांग सकते हो। अगर फर्स्ट बायर ने किसी शेयर पर 4 रुपए दे दिए पर शेयर पर 4 रुपए दे दिए, तो सेकंड वाले को 4 रुपए का डिस्काउंट दे दो। अगर 100 रुपए का शेयर है, फर्स्ट बायर ने मानो 25 रुपए दे दिए, तो सेकंड वाले को आप मैक्सिमम डिस्काउंट 25 रुपए का दे सकते हो। मैक्सिमम, कम तो कितना भी दे सकते हो, तो कम दोगे तो बचा हुआ क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पर ज्यादा से ज्यादा जो फर्स्ट बायर ने जितना पैसा शेयर पे दे दिया है उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। अल्टीमेटली मैं आपको यह कहना चाहती हूं, फोरफिटेड की जो एंट्री होती है उसमें फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड जो क्रेडिट होता है, स्क्रीन पर देखो, शेयर फोरफिटेड जो क्रेडिट होता है उससे ज्यादा अमाउंट डेबिट नहीं हो सकती है, उससे ज्यादा डेबिट नहीं हो सकती है। ये हमेशा या तो इसके बराबर होगी या इससे कम होगी। अंडरस्टूड? बोलो कोई दिक्कत? ओके अगर कम इश्यू किए होते तो आप प्रोपोर्शनल निकालते। 1800 डिवाइडेड बाय 600 में से 300 इश्यू करने थे मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पे, तो 1800 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 300 तो कितना आता है 900। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में ज्यादा से ज्यादा 900 अमाउंट आ सकती है और 900 पे कैपिटल रिजर्व 0 होता है आपका। फिर 1800 में से 900 माइनस करके 900 कैपिटल रिजर्व में मत डालना क्योंकि रीइश्यू अभी कितने किए, खाली 300 ही रीइश्यू किए, तो ऊपर 1800 का प्रोपोर्शनेट करके 300 शेयर का निकाल लो, 900 रुपए आएंगे। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफिटेड में कितना वैल्यू आएगा 900 रुपए आएगा। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ले लो स्क्रीनशॉट। अब कैसे लोगे, एक एक करके लो क्योंकि इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। लो ले लो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ग्रीन पेन से जो लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है, ओके। हाँ वो ये वाला ग्रीन पेन यूज करना, ये वर्किंग नोट बनाना एग्जाम में, ओके। चलो यहां पे ले लो। कोई दिक्कत हो तो कहां लिखोगे, कमेंट में। और भी कोई दिक्कत हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट में बोल सकते हो। और आपको मजा आ रहा है तो अगर आप एक एक कमेंट लिख देंगे, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं ईमानदारी के साथ, ईमानदारी है ना, हमारी भी तो मेहनत लग रही है, तो आप गुरु दक्षिणा तो नहीं दे सकते क्योंकि आप YouTube पे देख रहे हैं, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मुझे चाहिए भी नहीं। आप खाली क्या लिखेंगे, आप गुरु दक्षिणा में मेरे को क्या देंगे, एक कमेंट और एक लाइक, ओके ओके। चलो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। हम अब करेंगे सेक्शन F, तो आप सेक्शन E तक सारी कंप्लीट कर लीजिए प्रोसीजर। सेक्शन E तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखना, और कमेंट और लाइक आप मुझे काई में देंगे, गुरु दक्षिणा में, तो प्रॉमिस करो।